झारखंड के बिल्कुल 25 वर्ष होने को है। ऐसे अवसर पर जितना झारखंड की तरक्की होना चाहिए था, जितना झारखंड का विकास होना चाहिए था, वो हम समझते हैं कि अभी भी अधूरा रहा। और उन कारणों पर अगर हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसे राज्य सरकार जो वर्तमान राज्य सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। जितना तेज़ी से झारखंड का विकास करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। आप नक्सली गतिविधि भी देखिए धीरे धीरे पनप रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी तो अमन चैन और शांति के साथ साथ विकास के भी जो गति था वो हमको लगता है कि इस सरकार से हजारों गुना अधिक है। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं, हम जिस तरह से आशा और उम्मीद लगा के जनता ने झूठा आश्वासन, झूठा प्रलोभन के झांसा में आकर के इस राज्य के जितना तेज़ी से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस सरकार पूरी तरह से फेल है। जनता के हितों की रक्षा में, जनता के हितों की सुरक्षा में, जनता के विकास के लिए, और खासकर हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज को हम बिरसा मुंडा जी के जयंती मना रहे हैं। बिरसा मुंडा हम सब के भगवान हैं। बिरसा मुंडा ने जिस तरह से संघर्ष करके इस राज्य के नहीं, दुनिया में नहीं, हम देश के अंदर जो जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ करके अपने दोनों भाइयों के साथ कई लोगों के साथ शहीद हुए, तो हम उनको नमन भी करते हैं। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितना तेजी से, जिस आशा उम्मीद से यहाँ इस राज्य के लोगों ने इस राज्य के बनाने में योगदान दिया था, इस राज्य के निर्माण करने में योगदान दिया था, वो सब अधूरा रह गया। डॉक्टर के अभाव में और 108 के अभाव में एक 25 वर्षीय बच्ची की कल मौत हो गई, तो इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही चिंता की बात है। आज ने भगवान बिरसा मुंडा के हम लोग संदर्भ 150वीं जयंती के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आदिवासी को रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, हम आदिवासी तरक्की की बात करते हैं। हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जिस तरह से इस प्रयास किया है, हमको लगता है कि हजारों करोड़ इसका विकास में, इसका तरक्की में लगाया है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे मामले जब आ जाती है कि सदर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते उसका जान चली गई, ये बहुत चिंता की विषय है। हम यहाँ की इस राज्य सरकार हम कह सकते हैं कि पूरी तरह फेल है, और हम ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से फेल है। केवल भाषणबाजी है, उसका धरती पर कुछ नहीं है। हम विधानसभा आप लोग सुने होंगे कि यहाँ से 9 डॉक्टर के पहले भी बहुत कमी थी, लेकिन 9 डॉक्टरों को ट्रांसफर हुआ और पोस्टिंग हुआ 1 डॉक्टर के। आप समझिए चतरा कितना प्रभावित क्षेत्र है। चतरा पहाड़ घना जंगल से यह आच्छादित है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है आदमी के आना जाना, आप इलाज कराने में। रात के जो समाचार मिला, हम लोग भी शर्म से झुक जाते हैं कि जब एम्बुलेंस के अभाव में तड़प के मर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। इसका जिम्मेवार यहाँ के सिविल सर्जन है, यहाँ के डॉक्टर है जिम्मेवार। और हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार जो है, स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से फेल है। ऐसे एम्बुलेंस, अब एम्बुलेंस दुनिया भर के चल रहा है, लेकिन कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं है। एम्बुलेंस 108 नंबर पर डायल करिए, पता चलेगा जब पेशेंट डेथ कर जाएगा तब वो एम्बुलेंस 2 घंटा 4 घंटा पर आता है। ये त्वरित कार्रवाई के लिए एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस तुरंत इसलिए पहुंचता है कि हम पेशेंट को, हम कैसे बीमार आदमी, कैसे रोगियों को हम जान बचा सकते हैं। कहीं दुर्घटना घट गई तो उसके लिए तुरंत वो कॉल करो 108 पर। हम आपको बता रहे हैं 2 दिन पहले मैं आ रहा था हजारीबाग, रांची से लौट रहा था, हजारीबाग से मैं आ रहा था तो गिद्धौर के पास दिन की घटना में बता रहा हूँ। वो एमआर में प्रचार करते थे, वो दवा हुआ जो बिक्री करते हैं एमआर के जो लोग हैं, वो 2 आदमी ऐसा एक्सीडेंट किया, मेरे सामने एक्सीडेंट किया, और वो लोग एकदम, हम गाड़ी रोक के फिर उसको उठा के लोड करवा के एम्बुलेंस 2-3 घंटा के बाद प्राइवेट गाड़ी से उसको भिजवाने के प्रयास किया था। अब बहुत बुरा हालत है। हम कह सकते हैं बहुत खराब स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। जब इतना खराब स्थिति है तो फिर धरने पे बैठ जाते विधायक जी आप लोग जाकर? अब तो धरना पर बैठना क्यों पड़ेगा ना। अब तो हम लोग भी देख रहे हैं कि सुधार नहीं सुधार तो हम लोग धरना पर बैठेंगे, लेकिन इस सरकार पूरी तरह से फेल है।